नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इथेरियम के चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर और साथ ही साथ बताएंगे ऑल्ट कॉइन्स में क्या कुछ हो सकता है और ऐसा कौन सा ऑल्ट कॉइन है जिसके ऊपर मेरी अच्छी खासी नज़र बनी हुई है, तो वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है उस ऑल्ट कॉइन के साथ में ज़रूर डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हमारे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिना वक्त गवाए हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर आप बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं 37,697, और यहां पर आप इथेरियम का प्राइस देख सकते हैं $2800 के ऊपर चल रहा है, BNB 424 के ऊपर, XRP चल रहा है 0.99 मतलब कि $1 के बहुत ही नज़दीक, डॉज कॉइन भी जो है वो यहाँ पर 0.3839 के आसपास चल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है यहाँ पर चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो बेसिकली मार्केट है वो यहाँ पर ग्रीन है आज। अभी यहाँ पर 2.5% की उछाल है यहाँ पर बिटकॉइन में, 6.5% की उछाल है एथेरियम पे। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है। तो यहाँ पर अभी हम फटाफट अपने यहाँ पर चार्ट पे जो है बिटकॉइन का चार्ट जो फटाफट खोल लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट खोलने के बाद आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हमको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी जो है ये 4 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं हमारे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जो कि हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि कल के वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है हमने एक लॉन्ग ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया था, जो कि हमारे जो गोल्ड मेंबर्स हैं, जो कि हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके साथ में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 36,600 से लेकर 36,000 के बीच में हमने जो है वो एक लॉन्ग ट्रेड लिया था। उसमें जो स्टॉप लॉस रखा था वो रखा था 35,400 को। तो बिल्कुल मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, उसके ऊपर से ही मार्केट जो बाउंस कर गया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बेसिकली ये जो यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है, जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये बेसिकली एक दो बारी जो है हिट करने की कोशिश करी यहाँ पे मार्केट ने, राइट। और यहाँ पर जब नीचे हिट किया फाइनली तो 35,555 का जो है वो लो बनाया। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में कि मेरे यहाँ पर चार्ट के ऊपर 35,660 का जो मार्क है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर बेसिकली एक सपोर्ट रेंज होनी चाहिए, सपोर्ट जोन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे जो विक है वो नीचे की तरफ गई 35,555 तक, और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, और यहाँ से टच कर मार्केट जो है वो कर गया सीधे बाउंस, और सीधे हमको रैली जो देखने को मिली थी एकदम 1000 पॉइंट की रैली, हमको सीधे ऊपर 1000-1500 पॉइंट की रैली हमको सीधे ऊपर की तरफ भागता हुआ बिटकॉइन उस समय पे नजर आया था। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई थी। मैंने आपको इस चैनल के बारे में भी बताया था, ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पे, राइट, ये जो चैनल है, ये चैनल बेसिकली नीचे ब्रेकडाउन हुआ और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। तो अभी तक आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दी थी। तो ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम और चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, राइट, कि किस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ जो कि नोटिस करनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये जो लो बना था 30,000 का, उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पर जो लो बना था 31,111 का, इसको अगर ज्वाइन कर अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि ये ना सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन ये तो नीचे की तरफ यहाँ पर आया ही नहीं था, राइट। तो ये नीचे की तरफ जब आया ही नहीं था तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो कैसे सकता है? यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे टच ही नहीं किया था। तो अब हमको एक नई चीज मिल रही है जो कि चार्ट के ऊपर अब मिलेगी, वो मिलेगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब 3 पॉइंट्स हमारे पास हो चुके हैं जो कि यहाँ पर नीचे जो वो टच कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ एक, राइट, जो कि हमने बनाई कुछ इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से लाइन बनाई जो कि मैंने यहाँ से शुरू करी और यहाँ पर ज्वाइन करी, और जो कल का जो ड्रॉप था मैंने यहाँ पर ज्वाइन करी, ठीक है। ये 4 घंटे का चार्ट है, तो बेसिकली यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे हमने यहाँ पर ज्वाइन करते हुए यहाँ पर बना ली। एक चीज़ हमको यहाँ पर मिल गई कि ये जो है तीनों की तीनों जो है डॉट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। तो ये जो है ये ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे मिल रहा है नीचे की तरफ से। अब ऊपर जो एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है, क्या अब हम इसको ब्रेकआउट समझें? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद नीचे इसको रीटेस्ट किया, दोनों ही ट्रेंड लाइंस को, तो ऑफ कोर्स हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी समझ सकते हैं। लेकिन साथ के साथ हमको एक चीज़ और मिल रही है यहाँ पे, वो है यहाँ पर कुछ ऐसा। यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस जोन से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं,
और ये कुछ इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ ऐसे बढ़ाने की अगर हम कोशिश करें तो हमको यहाँ पर एक और जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से भी मिल जाएगी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी हमको जो है एक ट्रायंगल के रूप में जो बनती हुई नजर आ रही है, एकदम परफेक्ट नहीं है ये, राइट, एकदम परफेक्ट नहीं है। कुछ इस तरीके से अगर हम मैप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैपिंग हो जाएगी, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है ये एक तरीके का ट्रायंगल जो है यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग इसको ट्रायंगल यहाँ पर भी ट्रीट करेंगे। तो अगर ये यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे वैसे तो जो है वो बॉटम से अपना जो उछाल ले लिया है, जो हमने यहाँ पर व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन जो बनाई थी और नीचे जो ब्लू वाली बनाई थी उसके हिसाब से, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज ट्विस्ट जो है वो बाकी है, वो है सीएमई का चार्ट। अगर हम सीएमई के चार्ट के ऊपर अगर हम जाएं और वहां पर देखें तो जो क्लोजर हुआ है फ्राइडे को वो हुआ 37,125 के आसपास, और अभी जो वो सैटरडे संडे चल रहा है क्योंकि सीएमई बंद है, सीएमई के ऊपर ट्रेडिंग नहीं हो रही है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग सैटरडे संडे में बंद रहती है। तो अगर यहाँ पे प्राइस अगर 37,125 के ऊपर रहता है या उसके नीचे रहता है तो बेसिकली जब वहां पर मार्केट ओपन होगा तो समय पे एक गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर गैप क्रिएट हो जाएगा और मार्केट अगर उस गैप को नीचे से नीचे अगर फिल करने आता है, या फिर अगर नीचे होता है मार्केट अगर ऊपर अगर फिल करने आता है, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन जो बन सकती है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एक बार हमको दोबारा से जब वो 36,500 या 36,000 के आसपास के प्राइजेस जो वो देखने को मिल जाए, और उसके बाद फिर फाइनली जो है मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से जाए, क्योंकि जो सीएमई का गैप है हो सकता है कि मार्केट उसको फिल करने के लिए नीचे की तरफ आए। लेकिन ऐसा यहाँ पर जब ब्रेकआउट अगर होगा तो अगर ये यहाँ पर जैसे जिस तरीके से रीटेस्टिंग हुई है और अगर ये ऊपर वाले ट्राइंगल को भी ये कंसिडर करेगा मार्केट, तो उस सिचुएशन में ये नीचे की तरफ यहाँ पर गिरेगा पहले इस तरीके से, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा कुछ ऐसे अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आसपास तक, फिर ये नीचे दोबारा टेस्ट करेगा एंड देन फाइनली जो है वो फ्लाई करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है अगले 1-2 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमको यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट फाइनली ऊपर की तरफ जो है वो नजर आए यहाँ पर होता हुआ। ये सारी सिचुएशन जो है जो कि बनी हुई है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है। और ऊपर अब यहाँ पर क्यों जाएगा, ये बेसिकली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल तो नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है ना, तो अगर ये नीचे ब्रेकआउट क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रीजंस है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो मार्केट है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, जिसमें से कि पहला जो रीज़न है वो है यहाँ पर मियामी में होने वाला कॉन्फ्रेंस, जो कि 4 जून और 5 जून को बेसिकली है। एक दिन ऑलरेडी निकल चुका है, आज का दूसरा दिन है मियामी कॉन्फ्रेंस का। आप सब लोगों को बता दें बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस है बेसिकली बिगेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस, राइट। यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। सबसे बड़ी जो हाईलाइट है इस कॉन्फ्रेंस की वो ये है कि यहाँ पर ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से और यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के चेयरमैन एंड सीईओ माइकल सेलर, राइट, वो यहाँ पर स्पीकर है बेसिकली। तो आप सब लोग जानते हैं कि माइकल सेलर कितने बड़े इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन के अंदर। जब भी कोई डिप आती है तो वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से चूकते नहीं है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये डेफिनेटली अगर वहां पर जाकर अगर बोलेंगे और बताएंगे बिटकॉइन के बारे में तो वो मार्केट में नेगेटिविटी तो फैलाएंगे नहीं, वहां पर पॉजिटिविटी फैलाएंगे और मार्केट के अंदर जो है वो नए नए बायर्स को लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां पर कि यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ा कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े ट्रेडर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इस जो यहाँ पर जो ये जो लिंक है इस पोस्ट का ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बेसिकली पूरा जो पोस्ट है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बिगेस्ट हाईलाइट है वो यही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस जो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ अगर होगा तो ये मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूस्ट जो है वो लेकर आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन हो गई क्लियर। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ ट्विटर के ऊपर। हम यहाँ पर अपने ट्विटर यहाँ पर प्रोफाइल पर आ गए हैं। यहाँ पर हम चलते हैं बेसिकली एलॉन मस्क का जो ट्वीट अभी अभी आया है 2 मिनट पहले, राइट, और यहाँ पर इनकी ही प्रोफाइल पे चलते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने जो कल इन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इन्होंने वाटर ड्रॉप्स कुछ ऐसा कुछ लगा के इन्होंने जो है ये एक रॉकेट बना दिया है और उसके बाद जो है ये मून पे इसको भेज रहे हैं, राइट। तो इसको समझना होगा बेसिकली कि ये क्या कुछ है। यहाँ पर स्प्लैशिंग स्वेट सिंबल, राइट, ये जो है दिख रहा है। अब ये बेसिकली किस चीज़ को मून पे भेज रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा डीकोड करने वाला पार्ट है। लेट्स सी, किसी ना किसी कॉइन को तो जो है वो ऊपर भेज ही रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 2 दिन पहले यहाँ पर उनका जो स्टेटस था वो था कि बिटकॉइन का जो है वो ब्रेकअप
इनका जो ब्रेकअप है वो बिटकॉइन के साथ हो गया है। इन्होंने कुछ इस तरीके का जो है पोस्ट भी शेयर किया था, राइट, जो लिंकन पार्क का जो यहाँ पर जो एक सॉन्ग है, सो इन दी एंड इट डिडंट इवन मैटर, राइट। तो इस तरीके से करके यहाँ पर इन्होंने एक पूरा का पूरा पोस्ट भी शेयर किया था। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ गया था, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाया कि इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था कि कोई भी यहाँ पर फंडामेंटल हो, कोई भी रीजन हो, यहाँ पर जो चार्ट्स हैं वो बहुत ही बखूबी चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। 37,825 का रेट आ रहा है। कल तक मार्केट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, अभी यहाँ पर जो उछाल देखने का मौका हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम एलॉन मस्क की जो ये प्रोफाइल पिक्चर है, अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन का जो है यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगा लिया है। पीछे बिटकॉइन है, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर ये जो लेडी है बेसिकली, ये भी जो है यहाँ पे बिटकॉइन का जो है सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, राइट। और इसके अगर हम यहाँ पर हाथ पे देखें तो एक कॉइन है यहाँ पर जो कि शायद डॉज कॉइन नज़र आ रहा है, राइट। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लरी है पिक्चर, लेकिन शायद ये डॉज कॉइन है। तो ये डॉज कॉइन को भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ पंप करने के लिए प्लान करें। और यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है लेज़र आइज, राइट। लेज़र आइज की जो यहाँ पर जो स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि जितने भी लोग अपने प्रोफाइल के ऊपर लेज़र आइज लगाते हैं वो सपोर्टर होते हैं बिटकॉइंस के। अगर हम देखें इसी तरीके से माइकल सेलर की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर भी, तो इन्होंने भी यहाँ पर लेज़र आइज लगा रखी हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग लेज़र आइज लगाते हैं जो कि बिटकॉइन के सपोर्टर होते हैं। तो जितने भी लोग बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं वो लेज़र आइज तभी लगाते हैं जब वो बिटकॉइन को सपोर्ट बेसिकली कर रहे होते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं जो लगाते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो कल तक यहाँ पर ब्रेकअप की अनाउंसमेंट थी, अब शायद पैचअप दोबारा से हो गया है, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर कि लेज़र आइज लगा ली हैं और यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर बिटकॉइन के सपोर्टर जो है यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि यहाँ पर दिख रही हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पर जो है सिचुएशन लग रही है। और आप सब लोगों को एक चीज़ बता दूं जो कि बिटकॉइन से ही रिलेटेड और ओटीसी मार्केट से रिलेटेड है। बेसिकली ओटीसी मार्केट बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट होता है जो कि बेसिकली कैश में डील करता है, राइट। और खबरें कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही है कि यूएसडीटी की जो डिमांड है वो कम हो गई है, मतलब कि ख़त्म भी हो चुकी है काफ़ी हद तक। जो कि यूएसडीटी की डिमांड है जो कैश मार्केट के अंदर वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। अब ये किस तरीके से मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली जब भी यूएसडीटी की डिमांड खत्म हो गई, मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बंद कर रहे हैं। मतलब कि अब वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, नया पैसा नहीं डाल रहे हैं। वो इसीलिए नहीं डाल रहे क्योंकि काफ़ी हद तक जो वो घबरा चुके हैं। जो कल का जो ड्रॉप आया था, काफ़ी सारे लोग जो वो चार्ट्स जो नहीं देखते लेकिन जो है वो ट्विटर प्रोफाइल देखते हैं एलॉन मस्क की और बाकी सब कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो यहाँ पर मार्केट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो वो फियर में आ चुका है। उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट फर्दर जो है वो एक जो उम्मीद बन रही थी ऊपर जाने की वो जो है वो तोड़ दी और उसके बाद फाइनली नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें लग रही हैं लोगों को। अब जब इस तरीके का जो है एक तरीके से मन बना दिया लोगों का कि नहीं मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो यही टारगेट ही होता है बड़े बड़े प्लेयर्स का कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कर दिया जाए बाहर और खुद का पैसा जो वो कर दिया जाए अंदर, और उसके बाद बिटकॉइन जो वो शूट अप करना स्टार्ट करे। तो ये सारी सिचुएशन जो कि यहाँ पर दिख रही हैं। अब अगर नए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट के अंदर तो इन्वेस्ट करेगा कौन, उन कॉइन्स को बाय करेगा कौन? तो उन कॉइन्स को बाय करने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो कि यहाँ पर लगातार जो है वो बाइंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से, राइट। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर और इथेरियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इथेरियम के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर हमको क्या दिख रहा है? हमको इथेरियम के चार्ट के ऊपर, मैं यहाँ पर ये चीज़ हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, राइट। ये मैं सब कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। ये दिख रहा है हमको एक जो है असेंडिंग ट्राइंगल, राइट। असेंडिंग ट्राइंगल बेसिकली क्या करता है? असेंडिंग ट्राइंगल यूजुअली जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, कुछ इस तरीके से करके जाएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चीज़ें करता है असेंडिंग ट्राइंगल। ये यूजुअल बिहेवियर है असेंडिंग ट्राइंगल का, राइट।
जो यूजुअली ऐसा होता है। ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नीचे ब्रेकआउट नहीं हो सकता, लेकिन यूजुअली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। मतलब कि अगर हम देखें तो 90% चांसेस होते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, लेकिन 10% ऑफ कोर्स देयर आर 10% चांसेस कि नीचे भी ब्रेक हो सकता है। उस कंडीशन में हम नीचे की तरफ जो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जो नीचे का जो लो होता है, राइट, जो लेटेस्ट जो लो होता है, अगर ये नीचे की तरफ अगर आया तो यहाँ पर ये जो है ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का जो सबसे लेटेस्ट जो लो होता है वो यहाँ पर जो बना हुआ है वो बना हुआ है करीब करीब 2595 के आसपास, राइट। तो अगर ये उसके नीचे चला गया तो यहाँ पर ये जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नहीं तो अगर ये इसके ऊपर रहता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जा सकता है। तो यूजुअल बिहेवियर जो है ये ऊपर ब्रेकआउट करने का होता है जो असेंडिंग ट्रायंगल का। तो यहाँ पर इथेरियम के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, राइट। तो जितनी बड़ी लेंथ होती है यहाँ पर, राइट, जितनी बड़ी लेंथ होगी यहाँ पर इस ट्राइंगल की, उतना ही बड़ा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर टारगेट हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पर येलो मार्क कर लेता हूँ इस लाइन को, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर ले ली है, और इसी का ही क्लोन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक और लाइन जो है वो मिल जाएगी ताकि हम यहाँ पर जो है वो टारगेट निकाल सके। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इसका ऊपर का टारगेट निकाल लिया, राइट। और यहाँ पर हम मार्क करते हैं कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसी जगह पर ही जो है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, राइट। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस जोन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को कुछ इस जोन के थ्रू इस तरीके से, राइट। यहाँ पर दिख रहा है हमको क्लियरली कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, और हमारा टारगेट भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है। 4100 से लेकर 4215 के बीच में यहाँ पर हमारा टारगेट जो निकल कर आ रहा है करीब करीब इसी यहाँ पर फ्रैक्टल के हिसाब से, राइट। और अगर हम नीचे अगर हम फर्स्ट टारगेट अगर हम यहाँ पर ढूंढे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो ये हमने विक देखी है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर ये जो है ये एक टारगेट और रह सकता है। इस जोन में भी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। तो यहाँ पर हम इस जोन को भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये जो है बेसिकली हमारा जो चार्ट है वो 3495 मतलब कि करीब करीब 3500 से लेकर ऊपर 3630 तक के बीच में जो है ये जो मार्क जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है। और ये वाला जो ट्राइंगल पैटर्न है और ये जो पूरी सिचुएशन है मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि मैंने ये अभी कुछ समय पहले ये चीज़ पोस्ट भी करी थी, और वहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर बहुत जल्दी हमको ऊपर जाते हुए जो है वो इथेरियम दिख सकता है। तो ये जो ऊपर का जो टारगेट आ रहा है वो करीब करीब 4100 के आसपास का टारगेट आ रहा है। पहला टारगेट 3500 से लेकर 3600 के आसपास का टारगेट आ रहा है। थोड़ा सा 3500 से नीचे रखिएगा, 3490 के आसपास रखिएगा, 3490 3480 के आसपास, राइट। और ऊपर का जो टारगेट है वो 4100 तक जा सकता है। 4100 से लेके 4200 के बीच में इथेरियम जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ही दिन में चला जाएगा, क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है, तो ये धीरे धीरे जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि इसके लिए 1 हफ्ते का समय लग जाए, हो सकता है कि 10 दिन का समय लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा ऑफ कोर्स। तो ये ऊपर जाने के लिए समय जो है वो बिताना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर इथेरियम ऊपर जाएगा और बिटकॉइन के साथ अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बिटकॉइन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर गया अगर इथेरियम, तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि ज़्यादा बड़ी कन्फर्मेशन होती है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी ज़्यादा बड़ी कन्फर्मेशन होती है असेंडिंग ट्रायंगल, तो यहाँ पर इथेरियम आउट परफॉर्म कर सकता है बिटकॉइन को। मतलब कि इथेरियम ज़्यादा तेज भाग सकता है बिटकॉइन के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर इथेरियम ज़्यादा भागा तो बिटकॉइन डोमिनेंस को वो नीचे की तरफ तोड़ सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर हमको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि एक जो रेंज है, जो कि मैं आपको रेगुलरली अपने वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर आकर जो है वो ऑल्ट सीजन आ सकता है, या फिर इस रेंज को तोड़कर जो है यहाँ पर नीचे अगर गया तो ऑल्ट सीजन और बड़ा आ सकता है। तो ये रेंज है कौन सी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर हमने सबने यहाँ पर देखा था कि हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जाकर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी हद तक ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो डोमिनेंस का जो चार्ट है ये सपोर्ट जोन में यहाँ पर घूम के यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मैंने ये भी चीज़ बताई थी, और ऊपर जाकर ये नीचे की तरफ आएगा फर्दर, और ये नीचे की तरफ अभी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर 2 पॉसिबल सिनेरियोज है जो कि मेरे को यहाँ पर लगते हैं पर्सनली, कि या तो ये जो है ये इसी जोन के अंदर घूमता रहेगा जो कि यहाँ पर सपोर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, राइट। जिस तरीके से इसने पहले किया था कि ऊपर की तरफ गया नीचे की तरफ गया, यही जो डायलॉग तो नहीं कहेंगे, यही जो सिचुएशन है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पहले जिस तरीके से ऊपर की तरफ जाने का नीचे कंसोलिडेट किया था,
तो वैसे ही अभी भी कर सकता है। मैंने आपको यही स्टेटमेंट पहले भी कही थी और यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ आके यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर ये इसको नीचे तोड़ के कुछ ऐसा भी आ सकता है, राइट। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 39.12 का है, उसके नीचे अगर हम देखें तो ये जो सपोर्ट है 35.50 का है। अगर 35.50 के नीचे चला गया तो बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत तेजी से नीचे जाएगा और उसके बाद हमको ऑल्ट सीजन जो वो देखने को मिल सकता है। ऑल्ट सीजन बेसिकली में कौन कौन से कॉइन्स जो है वो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करने चाहिए, हमको बेसिकली जो नजर रखनी चाहिए वो नजर रखनी चाहिए एनएफटी कॉइन्स और डीफाई कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि बाइनांस एनएफटी के अंदर एंटर कर रहा है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो एनएफटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप बनी हुई है एनएफटी के बारे में, और साथ ही साथ डीफाई में काफ़ी बड़ी जो वो हाइप आ रही है। इथेरियम ऊपर जाएगा तो इथेरियम में से ही निकले हैं डीफाई और एनएफटी चीज़ें, अभी बाइनांस कॉइन के साथ भी जुड़ चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं आप सब लोगों को एक कॉइन बताना चाहूँगा जो कि मेरा पर्सनली यहाँ पर फेवरेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो जो कॉइन है वो है CRV, जो कि यहाँ पर मेरे को जो है वो डीफाई कॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो रहा है। 98 नंबर पे रैंक कर रहा है ये कॉइन, और जो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $2.76 का, और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटल है वो करीब करीब 900 मिलियन की है, 899 के आसपास है, तो 900 मिलियन मान लेते हैं करीब करीब। तो 900 मिलियन की यहाँ पर जो है वो टोटल मार्केट कैपिटल है। और यहाँ पर एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी, वो है TVL रेशियो, जो कि है टोटल वैल्यू लॉक रेशियो। अब टोटल वैल्यू लॉक बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं वो डीफाई बेसिकली इसका मतलब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो है एक तरीके से अपना जो है आप कॉइन जाकर सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंक में करते हैं। जैसे कि आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको यील्ड फार्म मिलता है, मतलब कि यील्ड मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक तरीके से समझिए कि एक बैंक है, उसके अंदर जितना पैसा डिपॉजिट है, क्या उस बैंक की वैल्यू जो है वो उसके शेयर की वैल्यू बेसिकली जो है उसकी जो टोटल जो वैल्यूएशन है बैंक की, उसके अंदर जो डिपॉजिट किया गया फंड है उसके बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर कम हुई तो मतलब अंडर वैल्यूड है, अगर ज़्यादा हुई तो ओवर वैल्यूड है, इक्वल हुई तो सही वैल्यूड है, ठीक है। तो ये TVL रेशियो का मतलब है कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू लॉक है वो है $9 बिलियन का करीब करीब, और यहाँ पर जो इसका जो प्राइस चल रहा है, जो इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो सिर्फ 900 मिलियंस है, और यहाँ पर जो 9 बिलियन जो है वो यहाँ पर जो है स्टोर किया गया है ऑलरेडी जो टोटल है। तो उसके हिसाब से अगर हम TVL रेशियो निकालेंगे तो 0.09 आएगा। धीरे धीरे अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का रेट अगर ऊपर जाता है, अगर इथेरियम का रेट अगर ऊपर जाता है, तो ये जो TVL रेशियो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपने इथेरियम से जो है वो सेव किए हुए हैं। इथेरियम के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉइन्स जो वो सेव किए हुए हैं यहाँ पे, स्टेबल कॉइन्स नहीं किए हुए सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारे भी किए हुए हैं। तो अगर इथेरियम का प्राइस ऊपर गया, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस ऊपर गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो डाइल्यूटेड जो वैल्यूएशन है ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये जो है ये वैल्यूएशन टोटल वैल्यू लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये भी और ड्रास्टिकली ऊपर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वो 10x का डिफरेंस है, बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे हिसाब से इस कॉइन के ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र रखनी चाहिए। अब ऐसे ही कुछ कॉइन्स और हो सकते हैं जिनके अंदर जो टोटल वैल्यू लॉक्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो ऐसे कॉइन्स को अगर आपको फाइंड आउट करना है जो कि डीफाई कॉइन्स हो, उनको फाइंड आउट करके अगर आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है कॉइन गीको वेबसाइट के ऊपर। डीफाई पे यहाँ पर जो है ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। डीफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से जो कॉइन्स है वो डीफाई प्लेटफॉर्म के कॉइन्स हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आखिरी ऑप्शन मिलता है मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय TVL रेशियो। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ऊपर वाले कॉइन्स दिखा देगा, मतलब कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा TVL रेशियो है, राइट। हमको सर्च करने हैं कम वाले, जिसके अंदर की 0.5 से कम हो या फिर 1 से भी कम हो, राइट। तो वो वाले कॉइन सर्च करने, तो हम एक और बारी फिल्टर लगा लेते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास कुछ कॉइन्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि लिक्विटी, लीडो डाओ, राइट, क्रीम। जो स्कर्व डाओ है वो चौथे नंबर पर है इस अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो कि CRV मैंने आपको बताया। तो ऐसे कॉइन्स आपको ढूंढने हैं जो कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वो लिस्टेड हैं, जैसे कि बाइनांस के ऊपर, ह्यूबाई के ऊपर, ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, राइट। तो काफ़ी बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं अगर उनके ऊपर लिस्टेड हैं तो आप ऐसे कॉइन्स को सर्च कीजिए इस लिस्ट के अंदर, और जिनकी TVL रेशियो जो है
वो 1 से कम है, 0.5 से कम है, उनके बढ़ने के चांसेस जो वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और वो अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर CRV हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, ये 0.09 है। और नीचे हम और भी क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर बेसिकली दिख रहे हैं कॉइन्स, जो कि बैलेंसर हम देख सकते हैं जो कि बाइनांस पे लिस्टेड है 0.1414, राइट। आप और भी देख सकते हैं बर्जर डाओ भी बाइनांस पे लिस्टेड है और कंपाउंड लिस्टेड है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आवे, मेकर, वाईफाई, राइट, ये सारे कॉइन, सुशी, पैनकेक, राइट। और ये सारे कॉइन्स जो वो लिस्टेड है बेसिकली, जो कि बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, बड़ा प्लेटफॉर्म है बाइनांस। तो यहाँ पर अगर हम सुशी का भी देखें तो 0.4 है, इतना ज़्यादा नहीं है, 0.4 बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब कि जितनी टोटल वैल्यू लॉक्ड है उसका सिर्फ 40% ही मार्केट कैपिटल है, सिर्फ और सिर्फ, राइट। तो लॉक्ड मतलब कि मार्केट में जो पैसा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो कहीं ज़्यादा है इसकी खुद की मार्केट कैपिटल, इस कॉइन की मार्केट कैपिटल के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है इस कॉइन के ऊपर। इन कॉइन्स के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और आपको अगर अच्छा फ़ायदा अगर होता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो प्रॉफिट आने वाले समय के अंदर दे सकता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है डीफाई कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करने का, किस तरीके से हमको अंडर वैल्यूड कॉइन्स जो वो निकालने चाहिए और यहाँ पर हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको NFT कॉइन्स को सर्च करना है तो आप NFT पे क्लिक कर सकते हैं, कॉइन्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से कॉइन्स जो हैं, किसकी कितनी मार्केट कैपिटल है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। क्योंकि यहाँ पर जो मेन जो रहेगा वो ये रहेगा कि कितने बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है कॉइन, कौन सा NFT का, और उसी के साथ साथ जो उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो अगर कम है, अंडर वैल्यूड है, अगर आपको लगे कुछ मिलियंस में ही चल रही है मार्केट कैपिटल जो कि 100 मिलियन से नीचे है, या फिर और बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है लाइक बाइनांस पे लिस्टेड हो, या फिर अगर वो ह्यूबाई पे लिस्टेड हो, कूकॉइन पे लिस्टेड हो, तो ऐसे अगर प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है जो कि 100 या फिर 200 या फिर अगर मैं बात करूँ 500 मिलियन से भी नीचे की मार्केट कैपिटल है, तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर जो है वो यहाँ पर कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। आगे आने वाले समय के अंदर काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों से एक चीज़ बहुत ही क्लियर कह देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट और ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से इसमें फ़ायदा भी होता है और रिस्क भी होता है, राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपका है, लॉस हुआ तो वो भी आपका है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही आपके रहेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन बनाना है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको रिसर्च कर जो है आप यहाँ पर करना चाहें इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कौन से कॉइन्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर देख रहा हूँ, उन सब चीज़ों का मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या कुछ दिख रहा है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि मियामी में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसका क्या कुछ हो सकता है। और मैंने आपको यहाँ पर माइकल सेलर के अकाउंट के बारे में बताया, आपको इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने बिटकॉइन की जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है विद लेजर आइज। और मैंने आपको यहाँ पर इथेरियम का चार्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट और यहाँ पर आपको CRV टोकन के बारे में बताया और किस तरीके से हमको आगे रिसर्च करनी है डीफाई और NFT कॉइन्स के अंदर, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो डीफाई और NFT कॉइन्स का ही होगा मेरे हिसाब से। जो जून और जुलाई का मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप रह सकता है डीफाई और NFT कॉइन्स के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आप सब लोगों को मिल सकता है अगर आप अच्छे से खुद से रिसर्च करेंगे तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।